Hello class 11th, welcome to the Easy Eco class. So today's topic is demand schedule. अब देखिए डिमांड स्केड्यूल क्या होता है बेटा। डिमांड स्केड्यूल जो होता है उसमें हम ये बताते हैं, एक टैबुलर स्टेटमेंट बताते हैं जो ये शो करता है क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, डिमांड स्केड्यूल हमारा क्वांटिटी एक टैबुलर स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम डिमांड स्केड्यूल हमारा ये बताता है। ठीक है, अब इसको एज अ पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं, ये होता क्या है इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ टैबुलर स्टेटमेंट, ये एक टैबुलर स्टेटमेंट होता है जो कि ये शो करता है, शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, कई सारी क्वांटिटी शो करता है किसी कमोडिटी की, डिमांडेड एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, किसी भी प्राइस पे अगर वो कमोडिटी डिमांड की जा रही है, और ये भी बताता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का रिलेशन भी हमें कौन बताता है, डिमांड स्केड्यूल। सो ये हमारे पॉइंट्स में समझ लीजिए कि ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो डिमांड स्केड्यूल होता है बेटा, ये उसमें बाइफरकेट होता है टू टाइप्स में। कौन कौन से होते हैं? सो ये टू पार्ट्स में जो डिवाइड होता है, एक होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, एक हमारा होता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, और एक हमारा होता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की। नाउ सी इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? रेफर्स टू द टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी। ये वो टैबुलर स्टेटमेंट है जो वेरियस क्वांटिटीज शो करता है किसी भी कमोडिटी की एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, एक अलग अलग प्राइस के लेवल पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। कुल मिला के डिमांड की डेफिनेशन यहाँ पे आपकी बता देते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है। ठीक है, ना अगर हम इसको टेबल के थ्रू देखें, मान लीजिए कोई एक कमोडिटी है, कोई भी गुड है, उसका प्राइस है पहले 5 था तो मैंने एक कमोडिटी ली, फिर 4 हुआ तो मैंने 2 ली, फिर 3 हुआ तो मैंने 3 ली, 2 हुआ तो 4 ली, और 1 हुआ तो 5 ली। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है, मेरी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बताता है, एक स्टेटमेंट और एक टैबुलर स्टेटमेंट बताता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप शो किसके बीच में करता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट डिमांड। अब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं। नाउ सी मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? मार्केट डिमांड स्केड्यूल बेटा वो होता है जिसमें हमारा टैबुलर स्टेटमेंट शो करता है। ठीक है, रेफर्स टू टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर, मेन पॉइंट यहाँ पे सारे कंज्यूमर की बात करते हैं क्योंकि ये मार्केट डिमांड है ना। दैट ऑल कंज्यूमर विलिंग टू बाय एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइस। यहाँ पे क्या था? अ कंज्यूमर विलिंग टू बाय, मतलब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, एक कंज्यूमर की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे एक कंज्यूमर का टैबुलर स्टेटमेंट शो किया। यहाँ पे क्या है? ऑल कंज्यूमर विलिंग टू बाय एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब इसका वो देख लेते हैं टेबल। जैसे प्राइस है आपका 54321। ठीक है, कोई एक कमोडिटी हम ले रहे हैं, मान लीजिए गुड एक्स ले रहे हैं, 54321। क्वांटिटी डिमांडेड ए और बी मैंने इससे लिखा है क्योंकि यहाँ पे कई सारे कंज्यूमर्स की बात होती है ना, तो यहाँ पे मैंने ए और बी कंज्यूमर को एक साथ ले लिया है। तो अब ये 5 पे 1 खरीदता था, ये 2 खरीदता है, 4 पे 2 खरीदता था, ये 3 खरीदता है, ये 3 प्राइस पे 3 और 4 ऐसे करके इन्होंने लिया है। ठीक है, अब इनकी मार्केट डिमांड कैसे निकालेंगे? इन दोनों को प्लस करके 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? मार्केट डिमांड स्केड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल।